जय श्री कृष्णाय नमः। मेरे प्रिय भाइयों बहनों और सभी साथियों, आप सबों का इस चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। भाइयों, भारत के सनातन धर्म और संस्कृति को आगे बढ़ाने की दिशा में आपसे अनुरोध है कि इस प्रोग्राम को सुनकर इसे अधिक से अधिक शेयर करें और इसका आप आनंद लें। यह प्रोग्राम वैष्णव राजगोपाल जी के प्रवचन रामकथा से लिया गया है। तो आइए इस प्रोग्राम को आप सुने और आनंद को प्राप्त करें। ओम परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीता समरूपित वामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। नोजवम मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियां बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए प्रेम से सियावर रामचंद्र जी की जय। आज की इस गोष्ठी की जो अध्यक्ष हैं श्री हनुमान जी महाराज, उनको नमन करते हुए भगवान के भक्तजनों एवं श्रोतागणों राम जी के कथा के श्रवण में जो सुख पाते हैं, ऐसे भक्त आए हुए सभी भक्तजनों को नमन करते हुए एक बार भगवान के नाम गुणगान करते हुए इस कथा रामचरितमानस प्रचार संघ, अखिल भारतीय रामचरितमानस प्रचार संघ, जो हमारे ग्राम से ही प्रारंभ हुआ, आज वह पूरे भारत में फैल चुका है और दिनों दिन इसकी उन्नति हो, यही हमारी शुभकामना है, आपकी शुभकामना है और हम लोग मिलकर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ावें। भाइयों, इस कार्यक्रम में प्रचार कैसे होगा? तो प्रचार देखते हैं कि जैसे किसी वस्तु के प्रचार में उसका गुणगान होता है, उसी तरह हम राम जी के चरित्र का गुणगान अगर नहीं करते हैं तो उसका प्रचार प्रसार कैसे होगा? प्रचार का मतलब क्या है? फैलना, भगवान के नाम के गुणगान का, उनका धाम का, उनका रूप का, उनके स्वरूप का, उनके कर्तव्य का। मानव जीवन में आकर वो परमात्मा ने जिस रूप से परमपिता परमेश्वर स्वयं मानव के रूप में आकर पुरुषोत्तम कहलाए, उनका उस चरित्र का जो हम वर्णन करते हैं वही रामचरितमानस का लक्ष्य है, ध्येय है। और इसको गाकर हमें क्या मिलेगा? तो हमें मिलता है आत्मा की शांति। शरीर में जो भोजन है वह शरीर की भूख के लिए है, वह शरीर के भूख के लिए है, लेकिन आत्मा में जो भूख होती है उसकी शांति हमें भक्ति से मिलती है। इसीलिए भक्ति के लिए तो हमें सत्संग करना ही होगा, भगवान का किसी न किसी रूप में गुणगान करना ही होगा। तो हम सब मिल करके भगवान का गुणगान करें। तो प्रारंभ करते हैं सत्संग की महिमा। देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी सत्संग की महिमा बालकांड से लेकर के उत्तरकांड तक में कई जगह किया है। उन्होंने सत्संग के महत्व को बहुत ज़्यादा महत्व दिया है।
क्योंकि वे स्वयं अपने अनुभव पर कहा है, उन्होंने कहा है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सठ सुधरहि सत्संगत पाई, पारस परस कुघात सुहाई। तो पारस का एक मणि है, पत्थर है, जिसमें संसर्ग होने से लोहा जो है वो भी सोना हो जाता है, यानी कुघात है। लोहा जो है तो धातु में सबसे निचली कोटि की है, लेकिन वह सत्संग पा करके, संसर्ग पा करके, पारस मणि के संसर्ग में आने से वह लोहा सोना हो जाता है। इस विषय में एक छोटी सी लघु कथा मैं कहूँगा, लेकिन पहले राम का गुणगान होना चाहिए। तो हम शुरू करते हैं। एक बहुत अच्छा धुन है, ला 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 ला। राम जी ओ राम जी, राम जी कैसे हो राम जी, हर कोई बोले तुमसे सुनना तुम मेरा। राम जी ओ राम जी, राम जी कैसे हो राम जी, हर कोई तुमसे बोले सुनना तुम मेरा। राम जी, राम जी कैसे हो राम जी, हर कोई बोले तुमसे सुनना तुम मेरा। राम जी ओ राम जी, राम जी कैसे हो राम जी, हर कोई बोले तुझसे सुनना तुम मेरा। राम जी कैसे हो राम जी, हर कोई बोले तुझसे सुनना तू मेरा। भक्ति का जिसको तरीका न आया, उसे जिंदगी का आनंद न पाया। का जिसको तरीका न आया, उसे जिंदगी का आनंद न पाया। राह भजन में यो जो मुँह मोरा, उनके लिए है ये जन्मों का फेरा। राम जी ओ राम जी, राम जी कैसे हो राम जी, हर कोई बोले तुझसे सुनना तू मेरा। सीताराम 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 जय सीताराम, 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। तो भाई ये सीताराम कहने से कैसे हो जाएगा? देखिए सीताराम ही पारस मणि है।
हम लोग जो विषय गृहस्थ हैं या काम में फंसे हुए हैं माया के जाल में, हम लोग क्या है, कुघातु हैं हम ही, यानी हम ही पत्थर लोहा है। लेकिन वो राम जी का नाम जो है चिंतामणि, देखिए चिंतामणि कहे हैं, तो राम नाम में यह गुण है, वह महत्व है कि उसका उनका नाम लेने मात्र से हमारे जितने कुघातु हैं, माने हमारे शरीर में जो अवगुण है वो अवगुण दूर कर हो करके हम क्या हो जाएंगे, मणि, पारस मणि के संसर्ग से। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सठ सुधरहि, सठ सुधरहि, सत संगत पाई। पारस परस सुहाग सुहाई। सत एक बार एक महात्मा जी तपस्या करते थे। जब वो शरीर को त्याग करने लगे तो उन्होंने अपने चेला को बुलाकर बोला कि ये चेला इधर आओ, देखो वह मेरे कुटिया में जो लोहा का एक पेटी पुराना है उसे ले आओ। तो उन्होंने उसे कहा, तो वो लाया। तो उसने कहा कि देखो इसको खोलो, इसमें एक बगुली है। तो देखा कि हाँ बगुली है। कहा कि इसको खोलो, इसमें से जो सामान है निकालो। तो उसमें से वह खोल करके उनके हाथ में दिया और उन्होंने उस पर कपड़े का लपेटा दिए हुए थे। उस लपेटा के अंदर में वही मणि था, पारस मणि उनके पास था। उन्होंने कहा देखो बच्चे, अब हम दुनिया से जाने वाले हैं साकेत धाम, तुम मेरे भक्त हो, तुम मेरा चेला हो, इसलिए इस मणि को रखना, जब जरूरत हो जाए तो कुछ लोहा में सटा करके अपने जरूरत के लायक ही पैसा धन को इकट्ठा करके फिर इसको ऐसे ही रखना। इसमें यह गुण है कि लोहा में यह सटेगा तो वो लोहा जो है वो सोना हो जाएगा। उसे गुरुजी की बातों में कुछ शंका हो गई। कहा कि गुरुजी आप जो कह रहे हैं उसमें तो मुझे कुछ शंका है। क्या शंका है बेटा? गुरुजी बात यही है कि ये चदरे का बक्सा है, इसमें मणि अगर यह पारस है तो अभी तक यह सोना हो जाता, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ, इसी यही शंका है मुझे। तो गुरुजी ने कहा बेटा इसीलिए ना मैं इस पर कपड़े का लपेटा दिया हूं, उस पर ध्यान नहीं दिया। अरे लपेटा को हटा दिया। अगर अब तुम लाओ, जाओ चिमटा लाओ, चिमटा को लाया, उसमें कहा लो सटाओ तुम, चिमटा को लाया, उसने सटाया, वो सोने का हो गया। अब उसे विश्वास हो गया। तो कहने का तात्पर्य है कि जब तक हमारे मन में दिल में विश्वास नहीं होगा तो भक्ति जो है ना, भक्ति रूपी जो पेड़ है वह धरती में टिकेगी कब? पेड़ कब बड़ा होगा? जब वह पृथ्वी पर हो। तो भक्ति के लिए विश्वास सबसे पहले जरूरी है। हम लोग जाते हैं मंदिर में, कहते हैं यहाँ भगवान विराजमान है, हमारे यहाँ ठाकुरबाड़ी में है। अब मेरी भावना ऐसी है कि वहाँ वास्तव में हमारे राम जी हैं, लेकिन जिनको विश्वास नहीं है तो वो नहीं जाते हैं, दंडवत कर लेते हो। लेकिन अधिकांश को विश्वास है तभी तो जाते हैं, जिन्हें विश्वास नहीं वो नहीं जाते हैं। तो अगर विश्वास नहीं होगा तो आपको भक्ति नहीं मिलेगी। तो बिन भक्ति का
आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। इस रामचरितमानस गोष्ठी में आते हैं हम लोग इसलिए कि हमारे मन में श्रद्धा भक्ति का भाव उदित हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अगले कार्यक्रम के लिए कुछ इनसे अनुरोध कर जगदानंद बाबू से कि वो अपना कार्यक्रम पेश करेंगे और एक बार जयकारा कर दीजिए। बोलिए सियावर रामचंद्र जी की जय, अयोध्यानाथ की जय, जनक नंदिनी जानकी जी की जय, मिथिला धाम की जय, संत समाज की जय, ग्राम बस्ती की जय, गोष्ठी कराने वाले की जय, सभी गुरुजनों की जय। जय जय सीताराम, हर हर महादेव। Hello friends, who has not subscribed yet, please subscribe and like this program for Dignity of India, Cultural and Civilization program and Religious program। प्रिय भाइयों एवं बहनों, जो अभी तक सब्सक्राइब न किए हों वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर इस प्रोग्राम को प्रोत्साहित करें और भारत की गरिमा और इसकी संस्कृति और सभ्यता को बढ़ाने की दिशा में आप अपना सहयोग दें। और कथा श्रवण के फलस्वरूप एक दक्षिणा के स्वरूप में आप एक प्यारा लाइक और कमेंट्स के साथ आपसे सब्सक्राइब करना न भूलें। आप इसी तरह के नए नए प्रोग्राम और अच्छे मनोरंजन के लिए आप फिर मिलेंगे और सबसे पहले आप नोटिफिकेशन में पाएंगे। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप इसे सब्सक्राइब करें और इस चैनल को प्रोत्साहन करें। यह हमारी शुभकामना है। आप सभी का मंगल हो, आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और भारत की अखंडता और संस्कृति को आगे बढ़ावें। धन्यवाद। जय कृष्ण, जय भारत, जय हिंद, जय जय सीताराम।